सियावर रामचंद्र की जय। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, शरण शरण हम आए तिहारो। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सियावर रामचंद्र की
सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सभापति तुलसीदास महाराज की बोलिए भाग्य बिहारी लाल की बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। आप सबसे मोर निवेदन है, बढ़िया संख्या में माता बहनी बन बैठे, आप बन बैठे हो, लेकिन जयकारा नहीं बोल सकन तो मंच शोभा नहीं आएगा। आप बैठे ही एक लिए हो, आप बैठे एक लिए हो, जय बोलन है ना, जितना ज्यादा है आप भगवान के जय बोलो, उतके ज्यादा जिंदगी में आपके भी विजय होई, आपके भी जय होई। जिन भगवान के जय बोलते संसार में भगवान मुखर जय करते, क्या कि दुनिया के शत्रु से लड़ना सरल है, सहज है, लेकिन संसार के शत्रु से लड़ना बड़ा मुश्किल है। इस संसार के शत्रु से, इस संसार के शत्रु से बड़े बड़े अच्छा मनहार के ज्ञानी ज्ञानी महात्मा संत मनहार में हम तुमको ढेला है ना। महाजय संसार रिपु जीत सके सो भी जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति। संसार रूपी शत्रु से जीतना है तो भगवान के जोरदार जयकारा लगाना जरूरी है। चलो दोनों हाथ ऊपर करो। आप पावन दरबार में रहते हो, ये क्षेत्र कोई परिचय के मोहताज नहीं है, है ना। छत्तीसगढ़ के तीर्थराज प्रयाग के उपाधि जनला मिले है राजीव क्षेत्र ला। ये राजीव क्षेत्र में जहाँ महानदी बहती और सिंधुर के सुंदर त्रिवेणी संगम होते हैं, जब हमार घर के पुरखा मन, हमार घर के सियान मन हमला संसार में छोड़ के स्वर्ग लोक जाते हैं, तब हम उनका अस्थिला लेकर के यही तीर्थराज प्रयाग में आता है, राजीव में आता है ना। वो पुण्य स्थली में आप बैठे हो, मैं संस्कार धानी राजनाथ गांव से आया हूँ, आप पुण्य स्थली राजीव क्षेत्र से। दोनों के नाम में रा है, रा से राजीव, रा से राजनाथ गांव, रा से राता पहली, ठीक है। अब हम कथा सुनते रा से रामायण में काकर रा से राम, ठीक है। तो जोरदार जयकारा हो जाए। और भगवान के आपके नाम भी कितना बढ़िया है। यहाँ जो राजीव में भगवान है, बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। राजीव लोचन भगवान पावन स्थली में उपस्थित मानस मंदाकिनी के अविरल धाराला पावन ग्राम पावन भुइया कुर्रा के तपोस्थली में महाराज भगीरथ प्रयास में लगे हुए समस्त आयोजक बंधुगण उपस्थित, समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता की प्रतिमूर्ति माता बहनी मन, समस्त आदरणीय अतिथिगण, ग्राम के समस्त मानस मर्मज्ञ सियान जवान साथी मन, बहुत ही सम्मान पूर्वक मंच संचालक धर्मरत्न कुशल सारथी आदरणीय संचालक भैया जी उपस्थित, आप समस्त राम कथा मानस प्रेमी संत श्रोता समाज के हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन पौरीला और तुलसी मानस मंदिर ग्राम राता पहली तहसील डोंगर गांव जिला राजनाथ गांव की ओर से बारंबार प्रणाम है। बोली सियावर रामचंद्र की जय। आओ जिन मानस न मंदाकिनी की भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती ला कथा बताते हैं, राम कथा के महिमा गए नौकेन। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह मन रामचंद्र मानस रामायण में स्वयं मंदाकिनी गंगा जी हैं, जैन गंगा में भगवान श्री रामचंद्र जी पावन प्रसंग में पहुंच करके साधारण से केवट के पास निहोरा करते हैं और केवट के जहां मन इच्छा पूर्ति होई भगवान कर बात न मानी
तुरंत पूज्यपाद कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लय पार। रामचरितमानस के सप्त सोपान में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 101। परसेंटेज आखिरी कितना होते हैं? आखिरी परसेंटेज 100% ठीक 100% में बात खत्म होकर बाद कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ बात ऐसे लग जाते हैं, कुछ बात ऐसे हो जाते हैं, है ना, जो हम कह देते ना युक्तिपूर्ण रूप में 101% सही है गाय, वास्तविक में 101% हो सकती है। लेकिन जब हमारी बात अच्छा लगता है, हमारे जीवन के आनंददायक कोई बात हो जाए, है ना, जब मन प्रफुल्लित हो जाए तो 101% 101% कथा प्रसंग में रामचरितमानस के द्वितीय प्रसंगों में से 100% से भी ऊपर 101% हम सब लोग प्यारा सा संदेश देने वाला बहुचर्चित कथा प्रसंग के नाम है केवट प्रसंग। तुलसीदास जी महाराज के लिखे ये दोहा के नीचे में गीता प्रेस गोरखपुर के मानस मार्तांड में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, हनुमान प्रसाद सरदार जी, जय दयाल गोयंका जी जैसे मानस के महान विभूतिमन हिंदी में व्याख्या लिखे गेल में बिल्कुल ठेठ छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में आप सबके बीच रखा तो पांव न धोकर के पूरा परिवार सहित स्वयं चरणामृत लेकर के चरणामृत पी करके अपन पितर मल्ला भाव सागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी ला गंगा के पार केवट करी। बस के भाव है कर लावा एक कुछ भी नहीं जेला में पढ़ के सुना सको मोर औकात नहीं के मानस के जिंदगी से मंडा नहीं सको कभी न हो नहीं चंद्र कहाऊं और मत अंसार राम गुण गाऊं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या आगे है राष्ट्रपति मैथिली शरण जी साकेत में दो पंक्ति लिखी जिन हमार कलयुगी अढ़ा वक्ता मन के लिए संबल आधार बनते राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए तो सहज संभाव्य है। आओ प्रसंग समझे के प्रयास करन रामचरितमानस में 7 कांड है जिनमें दूसरा कांड सबसे विस्तार सबसे बड़े कांड के नाम अयोध्या कांड है। यथा नाम तथा गुण अयोध्या कांड काय इसकी अयोध्या कांड हर कमर आए कमर भगवान श्री हरि के विभिन्न विग्रह में एक विग्रह कमर होते हैं और हम सबके शरीर में भी कमर एक ऐसे स्थान के नाम है जिन शरीर ला लोच देते जे शरीर ला मोड़ते फिर सीधा करते है ना और जेकर शरीर के कमर टूट गए ओकर शरीर पूरा बर्बाद है। भगवान ना करे एक बाप अपन बहुत सारा आशा अपन लोग निकल पढ़ा लिखा करके बढ़ाते हैं राजपाट करने की जब तैयारी करते हैं भगवान ना करे अचानक अपने ऊपर वज्रपात हो जाए कोनो लड़का के ऊपर दुर्घटना हो जाए उस ज्ञान यही कहा तुमने सुने हो कि मोर तो कमर टूट गया आज महाराज दशरथ की आशा भगवान राम ला अयोध्या के राजा बनाए के रीत लेकिन विधि के विधान कुछ और राम के 14 साल के वनवास हो गए और राम गंगा किनारे पहुंचे हैं। दीदी मनो भैया मन तुम एकदम साफ निवेदन करो आपके ध्यान में डाल होना चाहिए सामने में जो दीदी मन आप समय नहीं है बहुत कम समय बचे हुए हैं जिंदगी के और ये जिंदगी के इतना कम समय में 3 दिन आपके ग्राम कुर्रा के मन निकाले हैं। ये 3 दिन के समय में ये 3 दिन के समय में आप 3 साल से का 300 साल जी सकते हो यदि आप यहाँ बैठ करके राम कथा श्रवण ध्यान पूर्वक श्रवण करो तो 300 साल जिए कि आपकी क्षमता हो सकते बसरते ये 3 दिन आप भगवान के लिए दो भगवान आपको 300 साल भी विश्वास करो एक ध्यान अब होती कौन आप कौन जाते घर में का है यहाँ है वहाँ है लोग लिखा यहाँ से ध्यान हटा दो 3 दिन भगवान का दिन हो जाओ है
ना भगवान कहाँ पहुँचे हैं, तो इनकी भगवान गंगा नदी के किनारे पहुँचे हुए हैं। और रामचरितमानस का है, किसकी रामचरितमानस ही गंगा आए, ये मानस गंगा हम मन ही कर पहुँच गए हैं। भगवान लग केवट पार करवा दी थे। मैं ये पूछूं आमला सही में केवट भगवान ला पार करवाई थे, केवट ला भगवान पार करवा हमन सब कहाँ हमन भी संसार में भव सागर से पार होए पर ही आगन है ना, हमन भी संसार में भव सागर से पार होए पर ही आगन। कहने वाला कथा ये दिखते कि वास्तविक में केवट भगवान राम ला पार करवाई थी के, लेकिन मैं ये कहूं कि भगवान राम केवट ला पार करवा दी से प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज के पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार तर पार करी, तर मतलब हला पार करवा दी। हमन एक लोटा एक दिन 15 दिन के भीतर पाक होते ना, वो में एक दिन भीतर मतलब पाने पर 10 बार पहुंचना पड़ते। घर में 4 जन भीतर आगे ना, जिगर घर में 4 जन भीतर है, ते मर एक जन भीतर के साथ ये दे माई भीतर है का बरका 4 जन की बना 4 जन ला खवा देबे, तो अंतर के राम के को चीज जुड़क नहीं का तोर पास कमती हो जाई। 4 दिन 4 जन भीतर चारों दिन मनाओ ना, रोज के पिए बर पैसा मिले अब भीतर माने पर नखरा मारा तो हम एक भीतर ला मारो माई भीतर के दिन बलावो बला का बरात का काम हो गया। अरे वो भीतर कमा के दे है की जिंदगी जिया था रे बाबू, भीतर नहीं होती तो तू कौड़ी के साथ से एक डंडरी ले लेकर बना डाला। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज के पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार तर पार करी प्रभु ही पुनि भगवान श्री रामचंद्र जी ला पार करवावत है। गंगा नदी के किनारे भगवान पहुंची, केवट बैठ रहा है। केवट ला देखी भगवान श्री रामचंद्र जी केवट ला बुलाई, केवट भैया हमारा पार जाना है। केवट कहते नहीं प्रभु मैं तोर मर्म ला जाना तो हूं और तोर मर्म ला जान रहे हो कर सकती मैं तोला पार नहीं कर सकूं। देखैया सुनैया मतलब भगवान ला स्वयं बड़ा करे लगे। इस दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा संत होई जे मन मोर पार ला नहीं पा सकी, एक केवट कैसे मोर पार ला पा दी। संत मन तो गई शेष गणेश महेश दिनेश और सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे और जाहि अनादि अनंत अखंड अछे सुभेद बतावे। नारद से व्यास रटे पचिहारे तब पुनि पार न पावे और ताही हिरन की चोहरिया छछिया भरी छाछ नाच से गणेश महेश दिनेश सुरेश यहाँ तक के भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर जनक जी महाराज की मुनि महेश मन मानस हंसा है ना, एकर पार लाकर मन मला तो मैं नहीं पा सकूं। एरा देखते ही मैं अपना आप भूल गया हूं। तो जेखर मरम जनक जी महाराज ये नहीं जान सकी, जेखर मरम लक्ष्मण जी महाराज घंटा संग में रहने वाला दे रहे संसार में जाने हम के बाद लक्ष्मण हूं यहां मरम न जाना वो मरम नहीं जान पाई है ना। भगवान सूर्य नारायण एक महीना तक के अयोध्या में बाहर गए, वो मरमला नहीं जान पाई। ओखर मरमला एक केवट कही दी कहा ही तुम्हार मरम में जाना। जस्ट लाइक भगवान श्री कृष्णा जैन ला गोपी मन एक छोटे से दही में दूध में मक्खन में नाच नचवा दी। नाच नचाने वाला भगवान कृष्णा एक नन्ना छोकरी मन के गहिरा घर के नान मनी मन के इशारा में भगवान नाचत है। तब केन शेष रसखान के शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछे वेद सुभेद बतावे। नारद से सुन व्यास रटे पचिहारे तब पुनि पार न पावे ताहि हिरन की चोहरिया छछिया भरी छाछ नाच नचावे पद पखारी जल पान करी आवा। प्रस्तुत कथा प्रसंग सुनबो। सुंदर ठाकुर जी महाराज के भगवान श्री कृष्ण जी आपके बिल्कुल ठीक गुवाहाटी में खड़े हैं विराजमान हैं और कर बात चर्चा चल गई। प्यारा सा भजन कृष्ण जी समर्पित करन पश्चात कथा प्रसंग में पुनः चर्चा। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
जय। बोलिए राजीव लोचन भगवान की। आप एक्टिव होकर के बैठिए, आप बढ़िया ऊर्जावान होकर के बैठिए, है ना। एकदम दूध जाए बराबर गर्मी है, गर्मी तो रही, धूप है, धूल है, पसीना है, अब ये जिंदगी जून का महीना है ना। ये गर्मी लगी तुम देखे जगह बैठे 4 गांव घूमना है, बड़े बजे 7 बजे निकले हुए गर्मी तो देखा तो रामायण छोड़ो, गर्मी लगा तो ठंडा लगा तो आज आप अच्छा मन से बैठो, बोले लगना चाहिए, मन लगना चाहिए कि आप जिसका एनर्जी रहूं उसका एनर्जी हमारे मन के निवेदन है। जोरदार जयकारा भगवान राजीव लोचन के जयकारा बोलते रहिए निरंतर। बोलिए भगवान राजीव लोचन महाराज की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। विष पी के दिखा डाला, प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। चीर दिखा डाला और कहते हैं कि प्रेम इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जो मैं से जानती कि प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति ना करियो को, को। और भगवान कृष्ण बड़े भावपूर्वक मीरा जी से कहते हैं कि ऐ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी
और अंतिम में भगवान कृष्ण एक बार फिर मीरा जी से कहते हैं, तेरे तन की ना होगी
की ना होगी हानि कृष्ण दीवानी कृष्ण दीवानी मेरे प्रीत जो तुझसे छोड़ी मैंने लोग लाज सब छोड़ी मेरे प्रीत जो तुझसे छोड़ी मैंने लोग लाज सब छोड़ी नगरी में हलचल हुई पंछी नगरी में हलचल हुई एक बात प्रसंग में बड़ा ध्यान से देखना सुनना कभी विचार करना जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास हुई है ना जब भगवान ने 14 साल के वनवास हुई तब भगवान सुमंत जी ला छोड़ के गंगा किनारे पहुंची ठीक है केवट के पास निहोरा करत है मोला पार कर दे कि केवट बार-बार नहीं की सर तरक दी जब तक तोर गोड़ लग जाऊं तब तक से मैं तो पार नहीं ले गऊंगी के हमन मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं भगवान ला गंगा पार करके जाना रही से उकर पास शीघ्रता भी रही से काबर की पुनः मान लो अयोध्या वासी मन आज दिन तुम ला सब ला साथ में लेकर के जाना या फिर भगवान ला वापस जाना ये दोनों कंडीशन में उस समय के लायक नहीं रही तो भगवान ला का करना क्या सही में भगवान ला केवट के पास जाकर के घर निहोरा करना का आवश्यकता रही से भगवान ला केवट के पास जाए का जरूरी रही से भगवान ला केवट के पास जाए अरे भगवान राम ने तो सीधा श्रृंगवेरपुर के मुखिया गुह निषाद कर जतीश और गुह निषाद कर जाकर कहती राजा साहब मोला गंगा पार करना है जल्दी जाना है तो शीघ्र जाना है गंगा पार करके 14 साल वन में रहना है गुहा निषाद एक का 10 एक से एक डोंगा वहां उपलब्ध करा बहु राजा है बहु राजा घर में रहता है अब जाना चाहिए ये जना है ना ये राजा दशरथ के बेटा है कोई साधारण नागरिक नहीं है तुरंत गुहा निषाद कर देना कैसे का जैसे आप मान लो 5000 पैसा की जरूरत है 5000 10,000 पैसा की मांगे की जरूरत पड़ गया कोनो काम है लेकिन 5000 10,000 आप न चला सके एकरे पास तो ये घर में किसी का औकात नहीं देला पैसा मांगो क्या करे मतलब जिन वास्तविक में हम सहयोग कर सके जिन हम वास्तविक में मदद कर सके ओकरे पास तो जाबो ना छोटे करोड़ी जाबो जगह पास पाले तू पैसा नहीं है लेकिन भगवान देखो राम श्रृंगवेरपुर के राजा के पास गुनिसाद के पास जाकर के गंगा पार कर सकत से आराम से कोई टेंशन नहीं से है ना लेकिन नहीं
भगवान इसका कर पास तो कीन की केवट के पास काबर भगवान का एक सुंदर संकेत भगवान जब भी मांगे है ना ये भगवान जब भी के है वो छोटे मन घर के है गरीब मन घर के है बड़े आदमी मन घर कोई टाटा बिरला घर नहीं है अडानी घर नहीं है कोई बड़े आदमी भगवान जब भी गीस विदुर घर गीस भगवान कर्मा माता घर गीस भगवान राजीव केली घर गीस आपके राजीव लोचन भगवान केमट कर गीस भगवान सबरी कर गीस है ना भगवान सुग्रीव कर गीस भगवान जटायु कर गीस सुग्रीव कर भी जाए कोई मतलब नहीं से बाली कर दे बाली को दस रावण और माइल हरण करके ले गए बाली के घाम घाम रावण ले मार मार प्लान के दे देती लेकिन बाली करते है ना भगवान जब भी गीस छोटे मन कर गीस बड़े बड़े कर का भगवान संसार से छोटे को बड़े के ऊंच नीच के जन खाई है ना वो खाई ल पाटना चाहता भगवान रामचंद्र जी केवट के पास जाकर के संसार ला ये संदेश देना चाहते थे भगवान ने किस भगवान छोटे के छुपन और बड़े के बड़प्पन ला हटाए बड़े मन ला घमंड रहते हमारे घर है अब छोटे कौन जगह हमारे घर का यही भगवान हम गरीब आदमी कहां खान सब पेट बस यही है हमारे घर का यही ये जे भाव के केला हटाए और बड़े के कैसे नहीं यही मोर घर कैसे दुर्योधन और दुरानी मोर घर कैसे नहीं मैं देखना जरूर रही बड़प्पन ला हटा भगवान ला कोई तरबत नहीं से भगवान स्वयं देखो ना अपन पितर ला पार करे बर महाराज भगीरथी राजा सगर के 60,000 पुत्र मन श्रापित होकर के मर गई से बोला तारे बर वो भूखा ला तारे बर मां भगवान महाराज भगीरथ ला कितना तपस्या करना पड़े री से ले दे करके तैयार हुई गंगा फिर शंकर जी तैयार करी शंकर जी के जटा के बाद गंगा जी प्रवाहित हुई शेखर बाद भगीरथ महाराज के पुरखा मन के तरनतार होए जिसके उद्धार होए अब आज केवट आसानी के बिना कोई परेशानी के बिना टेंशन के बिना प्रयास के भगवान स्वयं कर पास पहुंच गए भगवान ला देखी क्यों प्रभु मोर पास आप ये अवसर बार-बार आने वाला नहीं है लेकिन बस एक शर्त है क्या शर्त है तो कि जब तक आपके पांव ना पखार लो तब तक से मैं आप ला गंगा पार नहीं कर सकूं पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहो मोहि राम राउर आनस दशरथ सपथ सब साची कहो बरुतीर मार हूं लखन पे जब लगी न पाय पखारी हूं तब लगी न तुलसीदास ना भगवान सारी दुनिया के पार उतारने वाला भगवान है ना भगवान कहते हैं हमारा पार उतारने केवट भगवान ला क्या जीव भगवान ला पार उतार सकते हैं केवट ला साधारण मत समझना केवट कौन है केवट कौन है तो किसकी केवट बुद्धिमान जीव के नाम आए बुद्धिमान उनला मालूम है हाँ है ना उनला मालूम है कावर जैन पैर के धुर्रा में लपड़ करके एक नारी एक पत्थर नारी बन गए बात किसे मालूम हुई सोई के मतला कहां से पता चली सोई वो स्वयं भगवान के पुनर जो पहली जन्म के कछुआ जब भगवान के चरण के अनुरागी से आज उनका मौका मिली है ना तो छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भगवान देखा जब भगवान लंका के रणांगण में रावण संग लड़ाई करे वर्गी रावण रथ लेकर के आवत है विभीषण जी महाराज देखिए रावण रथी बिरथ रथ वीरा अब देखी विभीषण होई अधीरा प्रभु ये रावण रथ में चढ़ करके आवत है आपके पास रथ तो दूर आपके गोड़ में पनी घला नहीं है नाथ न रथ नहीं पद त्राना और कहीं भी तब वीर बलवान ये रथ ये रावण ला जीते पर ये लड़ाई ला जीते पर रथ होना जरूरी नहीं है जैन रथ में मैं सवार हूँ वही रथ से लड़ करके रावण ला जीते जा सकते हैं तो कौन सा रथ जैन की महा अजय जेकाला मैं शुरू में सबसे पहले महा अजय संसार सकल सो
पीर जाके असरत होई दृढ़ नव सखा भगवान राम चाहतीस ना तो एक बार इंद्र फोन करतीस, इंद्र खबर भेजतीस कि इंद्र मोला लड़ाई करना है, रावण के पास दिव्य रथ है, मोर लिए रथ की व्यवस्था कर जाएगी कि इंद्र के पाप ना भला भगवान हमारे पर तो जन्मदार है, पहले जन्मदार है क्या भगवान? नहीं साहब, भगवान तो विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जन्म लीन तो इंद्र तुरंत भेज सकत नहीं से, लेकिन भगवान देखो कितना सुना भगवान केवट के पास रुकना पसंद करी, लेकिन इंद्र से रात मांगना पसंद नहीं करी। इंद्र के पास जब भी काम पड़े ना छोटे व्यक्ति से काम, छोटे व्यक्ति के पास जुट जाओ, बड़े व्यक्ति तो दी चला दी, लेकिन 10 जन आदमी कर तो मोर का पैसा मांगे लाए से 5000 चला हो 10,000 चला हो घर का ये नहीं से बोली, और छोटे आदमी मोर कर नहीं है महाराज आ गया तो कर 5000 कहां पैसा दे सकूं गरीब आदमी, ये दे सके पटोर के 1000 राखी में ढाल लेकिन बड़ा खुश होई महाराज पूरा अपन कमाई गलत गलत दे दी। छोटे आदमी गुण मानते हैं, छोटे आदमी एहसान मानते, बड़े आदमी एहसान नहीं मानने वाला है। तब तो ये प्रसंग के उद्देश्य ही है, भगवान के द्वारा बड़ों का बड़प्पन और छोटों का छुटपन छुड़ा दिया गया, उसी का नाम केवट प्रसंग है। आज तक से केवट को इतना सम्मान नहीं मिली से इतना सम्मान भगवान राम और राम कथा में वन्यान्य ग्रंथ में भगवान के चरण धोए 3 कथाएं आती हैं। एक कथा तो श्रीमद् भागवत में जब राजा बलिहर यज्ञ करी वो बलि में भगवान वामन भी भगवान के सुंदर चरण पखारी सब 3 पग जमीन में 3 पग जमीन मांगी, एक पांव में पूरा जमीन मांगी, एक पांव ब्रह्मा के पास दी, ब्रह्मा जी तुरंत कमंडल निकाल करके धोई वही गंगा जल बने, वही गंगा जल फिर संसार में लई। और दूसरा तुलसीदास जी महाराज की भगवान श्री रामचंद्र जी के बिहाव होते हैं और महाराज भगवान राम दूल्हा बने और मियां जानकी दुल्हन बने हैं और सुंदर जनक जी महाराज और रानी सुनैना पांव पखारा थे। गोस्वामी जी की लगे पखारन पाय पंकज प्रेम फूल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु चली जे पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजहि जे सुकृत मन पावन सकल कमल भार। यहाँ पर भी स्वामी जी अत्यानंद उमगी अनुरागा चरण सरोज रंग लगा। एक पद पखारन हुई ब्रह्मा जी के कमंडल में, एक पद प्रक्षालन हुई स्वर्ण के थाली में जनकपुर में, और तीसरा पद प्रक्षालन हुई केवट के पास लकड़ी के पानी के ठौता में। वैसे तो भगवान के गुण धो के अन्यान्य बहुत सारा कथा रामचरितमानस अन्यान्य देव, लेकिन यहाँ भगवान के पांव पखार करके अपनों तर के पूरा परिवार वाले मतलब बुद्धिमान व्यक्ति यही है ना, कि अपन सहित पूरा परिवार खानदान लतार ले सबके उद्धार कर दे। ये मौका ऐसे नहीं हो दीदी हो, मैं निवेदन करूं एक गांव में मैं सुने रहे हो, वो गांव में जब रामायण होते ना भैया, वो गांव में जब रामायण होते 2 दिन के, तो गांव भर के भैया संचालक भैया पूरा जति गांव घर की बेटी मन ससुराल चले, वो बेटी मन ला न्योता देते मन बताई महाराज हमन पूजा के दिन नीला ना मन बेटी ला, लेकिन राम कथा होते रामायण होते दिन मन बेटी मन पूरा गांव घर की बेटी मन आ जाए। ये परिवार कितना सुंदर संस्कार है। पीतर पीजा में लहू देखल लुगराल दहू, लेकिन हमार गांव रामायण होते यार नहीं के कहूं ना, तो आप सही सही परिवार अपनो तरहू तो संसार लगला तार तुलसीदास जी महाराज की पीतर पार करी, पीतर पार करी। आज हम पीतर ला पार कर रहे हैं, कैसे पार कर रहे हैं? पीतर ला पार कर रहे हैं महाराज, चढ़ा दे हैं 2-4 झला बलाल खवाल लगी गई के चढ़ाए दे के बहाना, कोनो कहा ये धर्म में चलते हो, कोनो कहा वो धर्म में चलते हो, कोनो मन तो कबीरदास जी महाराज सारा बदनाम कर देते। ये कबीरदास जी महाराज पीतर मत मानो कोई के आडंबर कर, कबीरदास जी महाराज पीतर मत मानो कोई के, कबीरदास जी महाराज आडंबर के विरोध करते, कभी कोई भगवान के विरोध नहीं करे संत हर, अब वो कभी करे भी नहीं। कबीरदास जी महाराज आडंबर के विरोध करते, दिखावा के विरोध करते। अपन पितर मानो, पितर है तो हम एकर केवट न लगी कि मैं तो उतर गया परिवार वाले मन तल के और
पुरखा घलो कर जाए और व्यक्ति वही है जो घर खानदान के नाम रोशन कर दे, है ना। अभी महाराज भैया कहा कृष्णा संचालक भैया, काम ऐसा करो कि सम्मान बन जाए, है ना। काम ऐसे करो कि सम्मान हो जाए, दुनिया में नाम हो जाए। हम काम ऐसे करन कि हमर भूतकाल की पीढ़ी में काहे को हो हमर पूर खानदान में कितना बढ़िया संस्कार वाला लड़का होई, जिन कति अच्छा हमर परंपरा चलावत है। आने वाला परिवार भी गर्व से कहे कि हमर पिताजी अच्छा काम करे, हमर भैया अच्छा काम करे से हम भी ऐसे काम करें। माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों ला सुंदर संदेश जाए, वर्तमान ये ऐसे काम करे, वही तो सही व्यक्ति है। केवट कि आज मोए तर जाओ, मैं तो तर ही गए, भगवान लगा मोर परिवार लगला ताट बने और पुरखा मन लगला ताट बने। और मैं ये कहता हूं भगवान ला केवट पार करे से केवट ला भगवान पार दे, भव सागर से पार करे बर ही भगवान की जरूरत है। भगवान लक्ष्य में की ये में का उतारी उतराई ले महाराज, आप एक के जाति के हरा के काम करता भगवान के किसी को छेता सिखाना के कमला फलराम भी तो मत महाराज आपको भला वही काम कर दो। कैसे मैं गंगा में तो ना चला तो गंगा के केवट गंगा से पार उतारने वाला आरो, ये नदी से पार उतारने वाला, ये भव सागर से पार उतारने वाला केवट आप ही है। ये संसार सागर से आप ही पार उतारू महाराज। यदि मोला जरूरत पड़ी ना आप मोला पार उतार देना, मैं आज आप ला पार उतार देवा। तो गोस्वामी जी के पद पखारी जल पान करी सहित परिवार भीतर पार करी प्रभु पुनि गयो। बोलिए श्याम रामचंद्र की वाह, बोलिए राजीव लोचन भगवान की। पीला बत्ती के संकेत हो गया ना। अब हम प्यारा सा भजन करम समय ओकर बाद आप सबसे विदा चाहूं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए रामचंद्र की जय। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी जीवन मौत का खेल रे पगले, जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या धोना। जीवन मौत का खेल रे पगले, क्या रोना क्या धोना। जितनी चाहते भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाहते भरी राम ने, जितनी चाहते भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
और क्या पीर पैगंबर खाली हाथ यहाँ से लौटे सारा और सिकंदर साथ किसी का नहीं गया है साथ किसी का नहीं गया है ये चांदी और सोना जितनी चांदी भरी राम उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना देखो हंसते हंसते रोना जितनी चांदी भरी राम जितनी चांदी भरी राम उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना देखो हंसते हंसते रोना कोई मुश्किल आए तेरी राह में कोई मुश्किल आए तेरी राह में पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बहू तुझे तेरी मंजिल गले से लगा जाने वाले ओ जाने वाले ओ जाने वाले सांसों की ये जंजीरें टूटेगी तेरी सांसों की ये जंजीरें काम नहीं आएगी तेरी धरी रहेगा गिरे मौत के आगे चला जग में मौत के आगे चला जग में किसी का जादू टोना जितनी चांदी भरी राम उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना देखो हंसते हंसते रोना जितनी चांदी भरी राम जितनी चांदी भरी राम उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना देखो हंसते हंसते रोना क्या साथ जाए क्या छोड़ आए क्या साथ जाए क्या छोड़ आए रस्ते में हम क्या छोड़ आए मंजिल पे तकिया आता है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में यार छोड़ जाता है छोड़ जाता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।